अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का अपना 12वां चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 11 चैप्टर्स के मुकम्मल लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट किए जा चुके हैं। तो बराए मेहरबानी अगर उनमें से किसी टॉपिक को आपने देखना हो तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं जाके। तो चलें अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है इंजरी। तो इंजरी क्या है हम देखेंगे कि इंजरी क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी रेशो निकालने के क्या क्या फार्मूले हैं, और उसकी जो रिपोर्ट बनती है वो कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल इट्स हनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 12, इंजरी। इंजरी क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहता है ये एक जिस्मानी नुकसान है। ये किसको होता है, हमने जैसे पीछे इंसिडेंट के अंदर देखे उसकी दो टाइप्स थी। एक था इंजरी ओनली एक्सीडेंट और दूसरा डैमेज ओनली। इंजरी होती है लोगों को, वर्कर को, इंसानों को, ठीक है। डैमेज प्रॉपर्टी को होता है और प्रोसेस या इन्वायरमेंट को होता है। तो कहता है ये फिजिकल हार्म है जो कि एक शख्स को होता है, जिसके नतीजे में, किसी नतीजे में ये होता है नुकसान, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये एक फिजिकल हार्म है, जिस्मानी नुकसान है। जिस्म पर खरोच आ गई, जिस्म के ऊपर कोई चीज़ ऐसी गिर गई जिसकी वजह से हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई, ये हो गया फिजिकल हार्म एक शख्स को। किसके नतीजे में होगा, कहता है कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड हैजर्ड। हैज़र्ड का हमने देखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है वो होता है हैज़र्ड। तो पर्सन का आपको पता है, इन दोनों के दरमियान जो राब्ता होगा जिस पॉइंट इवेंट की वजह से, जाहिर सी बात है इंसिडेंट होगा तो ही इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो ही इंजरी होगी। तो कहता है ये कॉन्टैक्ट जो है जिनके दरमियान, पर्सन और हैज़र्ड के दरमियान जो कॉन्टैक्ट होता है, उसकी वजह से जो फिजिकल हार्म होता है किसी शख्स को, उसे हम इंजरी कहते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंजरी भी नहीं होगी। तो इसको, जो हमारा कांटेक्ट बिटवीन पर्सन एंड हैजर्ड है, इसको एक नाम दिया जाता है फिजिक हैजर्डस इवेंट। ओके, इसकी इन शॉर्ट में एक और डेफिनेशन दी गई है इंजरी की। कहता है फिजिकल हार्म एज अ रिजल्ट इफ हैजर्डस इवेंट। हैजर्डस इवेंट की डेफिनेशन आपको बताइए, जो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन पर्सन या हैजर्ड के, उसे हम हैजर्डस इवेंट बोलते हैं, ठीक है। वो इवेंट होगा तो ही इंजरी होगी। तो वही कहता है कि जो फिजिकल हार्म है, किसके नतीजे में अगर हैजर्डस इवेंट होता है तो उसे हम इंजरी कहते हैं। तो ये थी हमारी इंजरी की डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगला अपना टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ इंजरी। जो मेरी इंजरी है इसकी कितनी टाइप्स हैं, कहता है उसकी 4 टाइप्स हैं बेसिकली। कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेज इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी, लॉस्ट टाइम इंजरी और मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी। ये 4 किस्म की इंजरी एक्सीडेंट के होने की वजह से होती है। इसको इन शॉर्ट में FAI भी कहते हैं, फर्स्ट एड इंजरी। RWI रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी, LTI लॉस्ट टाइम इंजरी और MTI मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी भी बोला जाता है इन शॉर्ट में। तो चलिए इसकी आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले था फर्स्ट एड इंजरी, FAI। तो ये FAI एब्रीवेशन है, एक्रोनियम है। इसको आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसको याद भी रखना है कि ये वाले एक्रोनियम किस चीज़ की हैं। FAI फर्स्ट एड इंजरी, RWI रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी, LTI लॉस्ट टाइम इंजरी और MTI मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी। तो फर्स्ट एड इंजरी जो था वो कहता है कि ये इट इज़ अ वर्क रिलेटेड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंजर्ड वर्कर। पहले इसमें 2 बातें की गई हैं। कहता है कि ये वर्क रिलेटेड इंजरी है, काम से मुतल्लक इंजरी है, काम कर रहा होगा उसके मुतल्लिक इंजरी का वर्क रिलेटेड इंजरी है। किसके नतीजे में होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंजर्ड वर्कर, कि जो शख्स जख्मी होता है वो बाद में वापस आ जाता है अपने काम के ऊपर, जो जिस काम को करता है। एक वर्कर प्लेस के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा है, उसको किसी चीज़ का छोटा सा कट लग गया किसी चीज़ को ले जाते हुए, तो वो उसकी होगी फर्स्ट एड इंजरी। वो जाएगा स्टाफ के पास, सेफ्टी ऑफिसर के पास, जो फर्स्ट एड होगा, फर्स्ट एड टेकर होगा, उसके पास जाएगा, उसे फर्स्ट एड लेगा, उस पर
मरहम लगाया वापस अपने ट्रेन के वर्क पर वापस आ जाएगा। तो इस मामूली इंजरी को कहते हैं फर्स्ट एड इंजरी, कि ये सिर्फ इब्तदाई तभी इमदाद तक होती है इस ये इंजरी। और इसको ये अगर किसी काम की जगह पर होती है और कोई शख्स ज़ख्मी होता है इससे, तो वो जाएगा, फर्स्ट एड लेगा और वापस अपने ट्रेन के वर्क पे वापस आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कहता है रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। ये क्या है? कहता है ये भी वर्क रिलेटेड इंजरी है, सब वर्क रिलेटेड के इंजरीज हैं। कहता है इट इज़ अ वर्क रिलेटेड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंजर्ड वर्कर कैन नॉट परफॉर्म इट्स रेगुलर ड्यूटीज़। कि एक वर्क प्लेस के ऊपर कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाता है तो वो अपनी जो जिस जख्मों की वजह से, जिस इंजरी की वजह से वो अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। कहता है इंस्टेड परफॉर्म सम लाइट वर्क, उसे थोड़ा हल्का काम दे दिया जाता है। मीन्स कि एक वर्कर है, उसके वो मशीन पर काम कर रहा है, हैवी मशीन के ऊपर, तो या कोई सामान उठा रहा है, तो वो उस सामान उठाने वाले की अगर किसी वजह से इंजरी, उसके साथ इंसिडेंट होता है और इससे इंजरी हो जाती है कि उसके ऊपर हाथ पे कोई चीज़ गिर जाती है तो उसके पेन शुरू हो जाती है सीवियर किस्म की। तो उसमें उसके नतीजे में जो मालिक होता है वो क्या करता है, वो जो वर्कर इंजर्ड होता है, ज़ख्मी होता है, तो उसकी जो रेगुलर ड्यूटीज़ होती हैं, जो वो काम कर रहा है, जैसे वो मशीन पर काम करता है, तो वो मशीन पर काम नहीं करेगा, इसके बजाय वो थोड़ा हल्का काम करेगा। मशीन मीन्स के मशीन के हट के जो उससे हो जाएगा, मीन्स के वो काम करने के काबिल होता है। ये नहीं कि वो काम करने के काबिल नहीं होता, लेकिन वो अपना जो रेगुलर जो काम वो कर रहा होता है उसके उसके काबिल नहीं रहता, लेकिन उससे थोड़ा हल्का काम उसको दे दिया जाता है। तो इस इंजरी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। तो नंबर 3 पे है लॉस्ट टाइम इंजरी, LTI। कहता है ये भी वर्क रिलेटेड इंजरी है, जिसमें जो इंजर्ड वर्कर होता है वो कम अज़ कम 24 घंटे काम पर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, मीन्स के अगर मिसाल के तौर पर देखें, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है किसी वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसका अचानक से कहीं एक्सीडेंट होता है मामूली, लेकिन वो नियर मिस हो जाता है, लेकिन फिर भी नियर मिस तो नहीं बोलेंगे उसको, उसके साथ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट फेस करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इंजर्ड नहीं होता, लेकिन उसको डॉक्टर रेस्ट करने का कहते हैं कम से कम 24 घंटे, तो वो काम पर वापस नहीं आ सकता। इस तरह इस टाइप्स की जो इंजरीज होती हैं उनको बोलेंगे लॉस्ट टाइम इंजरी। के वो वर्कर जो कोई जो भी वर्कर रिलेटेड इंजरी है जिसके नतीजे में जो वो वर्कर है जो इंजर्ड हुआ है वो काम पर कम से कम 24 घंटे वापस नहीं आ सकता, उस इंजरी को बोलेंगे लॉस्ट टाइम इंजरी। 3 टाइप्स उसने डिस्कस की पहले हमने, जिसके अंदर पहली थी फर्स्ट एड के वर्क प्लेस के ऊपर बंदा जख्मी हुआ, वो गया फर्स्ट एड लेके वापस आ गया, उसकी होगी फर्स्ट एड इंजरी। एक बंदा वर्क प्लेस पर इंजर्ड होता है, ठीक है, वो अपनी रेगुलर ड्यूटी निभाने के काबिल नहीं रहता, वो जाता है फर्स्ट एड लेता है, लेकिन आकर वो थोड़ा हल्का काम करता है, वो होती है रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। तीसरे नंबर पर थी वर्कर रिलेटेड इंजरी है, जिसके नतीजे में जो इंजर्ड वर्कर होता है वो कम से कम 24 घंटे काम पर वापस नहीं आ सकता, वो होती है लॉस्ट टाइम इंजरी। और मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी कहता है वर्क रिलेटेड इंजरी है जिसके नतीजे में जो इंजर्ड वर्कर होता है वो रिक्वायर करता है मेडिकल ट्रीटमेंट, कि वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है, वहाँ पर अपना इलाज करवाना चाहता है बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं, कि ये जो मेडिकल के प्रैक्टिस जिन्होंने की होती है, जो उसके बने होते हैं, डॉक्टर बने होते हैं, कोई ना कोई प्रैक्टिस जो अपनी MBBS उन्होंने की होती है, वो किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से करते हैं, तो वो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो रजिस्टर्ड होता है, तो इसलिए उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं। अताई जाकरों से नहीं, ये जो डिग्रीज़ वाले रीजनल डिग्रीज जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जिन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं। तो कहता है कि जो एक वर्क प्लेस के ऊपर बंदा जख्मी हुआ, खुदा ना खास्ता अगर कोई वर्कर कहीं किसी हाइट से गिर जाता है, तो उसको इतनी शदीद किस्म की इंजरी होती है कि उसे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। उस नतीजे में जो वो वाली इंजरी होगी कि बंदे जो शख्स है उसको इतनी नौबत आ गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, तो वो वाली इंजरी कहलाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी, ठीक है। 4 टाइप्स इसकी हो गई, जिनमें सबसे पहले मामूली इंजरी थी फर्स्ट एड इंजरी।
दूसरे नंबर पर जो इंजरी थी रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी के, एक वर्कर जख्मी होता है वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो अपनी जो रेगुलर काम कर रहा होता है, जो उस काम के लिए उसे रखा जाता है वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता, उससे थोड़ा हल्का काम उसके लिए चूज़ किया जाता है, तो वो वाली जो इंजरी होती है वो थी रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। उसके बाद ऐसी इंजरी जिसमें जो वर्कर है 24 घंटे कम से कम काम पर नहीं आ सकता, वो वाली टाइम होगी इंजरी लॉस्ट टाइम इंजरी। और नंबर 4 पे थी मेडिकल के, जिसमें वर्कर को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत तक पेश आ जाती है, या वर्कर खुद डिमांड करता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना है और उसने इलाज करवाना है किसी डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे, तो वो वाली इसकी इंजरी कहलाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी। तो ये थी 4 टाइप्स इंजरी की। तो अगर इसमें आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है इसकी रिपोर्ट, एक ये आगे काम आ गया एचएससी के इंस्पेक्टर का। पहले उसको उसका इल्म होना चाहिए कि ये इंजरी क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन से, कौन सी टाइप की इसको इंजरी हुई है। तो आगे वो कहता है कि जो उसकी रिपोर्ट उसने देनी है अथॉरिटीज़ को, मीन्स कि जो एक वर्कर उन्होंने एचएससी का जो इंस्पेक्टर है वो मैं जो होगा वो इंजरी अगर किसी जगह पे होती है तो उसकी वो रिपोर्ट देगा एचएससी, जो उसका मैनेजर सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र से ऊपर ऊपर मैनेजर जो है, मीन्स कि जो भी है, जो भी उसके अथॉरिटीज़ है जिनको भी उसने अपनी इतला देनी है वो उनको वो रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के अंदर वो क्या क्या चीज़ें लिखेगा वो यहाँ पर बताई गई हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ इंजरी कहते हैं ऑल काइंड ऑफ इंजरी के चार की चार टाइप्स जो है, सब किस्म की इंजरी के अंदर शुड भी रिपोर्टिंग वो सारी रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि डेंजरस अकरंस जो थी उसकी रिपोर्ट हमने करनी थी मुतलका रेवलेंट अथॉरिटीज़ को कानून के मुताबिक। तो यहाँ पे कहता है कि जो 4 किस्म की इंजरी हमने पढ़ी हैं वो भी रिपोर्ट शुदा है कि उनकी भी रिपोर्ट देना हमें लाजमी है। तो वो भी देनी है अथॉरिटीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो उसमें सबसे पहले टाइप ऑफ इंजरी के, इंजरी किस टाइप की है, एल टी आई है, एम टी आई है, आर डब्ल्यू आई है या फिर एफ ए आई है। ठीक है, उसके बाद कहता है डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सन के, जो वर्कर ज़ख्मी हुआ है उसकी डिटेल, उसका नाम लिखना है, उसके वालिद का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, आप आगे था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट कि जो वाक़या वहाँ पर पेश हुआ है जिस वजह से वो इंजर्ड हुआ है वो मुकम्मल उसके उसकी मुख्तसर रिपोर्ट देनी है, उसको तफसीलन बयान नहीं करना, उसकी थोड़ी सी उसमें उसमें बताना है कि ये वर्कर काम कर रहा था, यहाँ पे इस तरह का वाक़या पेश आया और वो ये इंजर्ड हो गया और इसको ये वाली इंजरी है। उसके बाद कहता है विटनेस स्टेटमेंट कि जो लोग देख रहे थे ये वाक़या होते हुए उनकी स्टेटमेंट आपने लिखनी है। उसके बाद नंबर 5 पे है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्या यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन आएगा कि क्या मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मामूली एफ ए आई है, एफ टी सॉरी आर टी आई है, आर डब्ल्यू आई है, तो इसकी उनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती। लेकिन अगर एल टी आई है या फिर एम टी आई है, इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है ताकि कोई और दोबारा उससे वो दोबारा इंसिडेंट ना हो और वो जो वर्कर हैं उन वो महफूज रह सकें। तो ये रिपोर्ट थी, रिपोर्टिंग के अंदर 5 उसके कंटेंट हैं, तो ये वाली 5 चीज़ें रिपोर्ट के अंदर लिख के उनको अथॉरिटीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है कि ये वाला फ़लाँ पर्सन इंजर्ड हुआ है, उसका नाम पता आईडी कार्ड नंबर, और उसके बाद इसको ये वाली इंजरी हुई है, फिर उसके बताना कि ये वाक़या इस तरह पेश आया, जो गवाह देख रहे हैं उनकी ये स्टेटमेंट है और इसको इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए या नहीं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अपना टॉपिक आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी रेट, इसकी रेशो कैसे निकालनी है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर हमने पता करना है कि हमारी महीने के अंदर कितनी इंजरीज हुई हैं या वहाँ पर क्या रेशोज चल रही हैं। अगर तो ये रेशो हमारी कम होंगी तो इसका मतलब है हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, उनका निज़ाम अच्छी तरह चला रहे हैं। ठीक है, इंजरी वो कहता है कि जो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट है, जो इंजरी की रेशो निकालने का फार्मूला है, कहता है वो नंबर्स ऑफ जितनी पूरे महीने के एक महीने की हमने निकालनी है। तो कहता है एक महीने के अंदर जितनी भी इंजरीज हुई हैं वो लिखनी है और वहाँ पर जितने घंटे काम होता है, ठीक है, वो लिखने हैं। एक महीने के अंदर कितनी इंजरीज हुई वो लिख दी, वो एक महीने के अंदर कितने घंटे काम हुआ है वो लिख दिया। ठीक है, ये जो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, ये कांस्टेंट है। अगर नंबर ऑफ़ इंजरीज या नंबर ऑफ़ वर्किंग हार 1000 से ऊपर जाते हैं
या इंजरीज 1000 से ऊपर जाती हैं तो ये 1000 का एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ये इसलिए कॉन्स्टेंट रखा गया है। 1000 से कम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको 1000 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ इंजरीज 1000 से प्लस जाती है या 1000 भी होती है तो ज़ीरो प्लस हो जाएगा, ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 10,000 ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा। उसके बाद कहता है जो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट है इसकी रेशो कैसे निकालनी, वो देखी थी हमारी इंजरी की फ्रीक्वेंसी रेट के, जो एक महीने के अंदर जो हमारी रेशियो है इंजरी की वो इतनी है। अब एक्सीडेंट की रेशो कितनी है, जो हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं वहाँ पे उनकी हमने देखनी है कि इंजरी कितनी है, उसकी रेशो कितनी है। थोड़ा फार्मूला चेंज है बस। उसका कहते हैं कि नंबर ऑफ़ इंजरीज वैसे ही लिखनी है जितनी ऊपर वहाँ पर एक महीने की निकालनी है, एक साल की निकालनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, या 6 माह की निकालनी है। नंबर ऑफ़ इंजरीज पूरे 6 माह के अंदर, एक माह के अंदर या एक साल के अंदर जितनी इंजरीज होती हैं वो आपने उनके नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। नीचे टोटल नंबर ऑफ वर्कर, वहाँ पे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तादाद लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ इंजरीज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, उसको मल्टी उसके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ। तो 1000 क्या समझ आ गया कांस्टेंट क्या चीज़ है। कांस्टेंट ये है कि अगर नंबर ऑफ इंजरीज 1000 या उससे ज़्यादा होती हैं एक साल की अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ इंजरी 1500 है तो 1500 वहाँ पर वर्कर जो काम कर रहे हैं कम से कम 2000 लगा लो, ये कम लगा लो जितने भी निकालने हैं आपने, जितने भी काम कर रहे हैं उनके लिख लिया, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ इंजरीज को वर्कर की तादाद के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1500 है तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1000 कांस्टेंट है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा वो भी ज़ीरो ऐड होगा। 1000 से आगे 10,000 हो जाएगा, अगर 10,000 से ऊपर भी इंक्रीज जाती हैं तो फिर ज़ीरो बढ़कर 1 लाख हो जाएगा। ओके, ये थी हमारी रेशो निकालने के फार्मूले। अगर फार्मूले आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ये टॉपिक क्लियर। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल पेश आ रही है या कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछें, आपको किसी भी टाइम पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि है रिस्क असेसमेंट के। एक वर्कप्लेस के ऊपर आप खतरे को कैसे जांचेंगे उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि वो क्या है और कैसे होगा। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह कल शाम को वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी रिस्क असेसमेंट के पूरे लेक्चर के साथ। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।